रुदविदमुषग्रही स्वपि प्रच्छा संश्चा। ये सूत्र के दृष्टांत चलेंगे। सूत्रार्थ हो गया था, इन धातुओं से त्वा और सन इन दोनों को किद्वत कर दिया जाता है। त्वा में प्राप्त निषेध को बांधते हुए पुनर्विधान किया। पहले से कित था ही वो, नक्त्वा सेठ से निषेध हो गया था कित्व, तो दोबारा कित कर दिया। और सन तो अकित था, कित तो है नहीं, ककार संज्ञा नहीं होता है कि नौ कित संज्ञा सन में। अकित को कित विधान कर रहे हैं, एक में अप्राप्त का विधि और एक प्राप्त का पुनर्विधान है। दृष्टांत देखिए स्पष्ट हो जाएगा। त्वा में दे रहे हैं रुदु धातु से रुदित्वा और रुरुदिशति। रुदु धातु क्या था? अश्रु विमोचन है। रुद धातु से त्वा प्रत्यय हुआ। रुदित्वा हसती, प्रो करो, रो करके फिर हंसता है, रोएगा फिर रुदित्वा हसती प्रयोग होगा। इसे भूतकाल में पूर्वकालीन क्रिया के लिए क्या होता है? समान कर्तृ हो, पूर्वकाले से त्वा हुआ, रुदधन त्वा, रुदधन त्वा। त्वा में बचा क्या? त्वा, रुद और त्वा बच गया। त्वा में आर्ध संज्ञा, आर्धातुकम शेष, आर्ध सिठ हुआ, रुद और इत्वा। अतएव नक्त्वा सेठ यहाँ सेठ होने के नाते निषेध कर दिया कित। तो वर्तमान सूत्र ने उसको दोबारा कित कर दिया। कित करने का फल क्या है? किंगित च से गुण का निषेध हो गया, रुद्र का रुद्र हो गया, मिला दो प्रत्यय रुदित्वा। अब दूसरा है सन का दृष्टांत। रुद्र धातु से सन प्रत्यय हुआ। रुद्र धातु से क्या हो रहा है? सन प्रत्यय। रुद्रधन सन, सन का बचेगा स, सन का बचेगा स। सन के परते हुए संयंगों से द्वित्व हो जाता है। स तो रुद, तो रू बचेगा पूर्वाभ्यास आलस्य से, रू रुद्धन स, रू रुद्धन स। सन को हो गया इट, क्यों सन क्या है? स में क्या है? तिंग और शित से भिन्न है, अतः आर्धातु से अर्थ संज्ञा हुई, आर्धासुट वाले से इट हो गया। सन कौन रहता कहलाता है? धातो हो समान कर्तृगाद इच्छायाम वा। सूत्र है आपका, धातो हो समान कर्तृका इच्छायाम वा। इस सूत्र से सन होता है। यह आपका 3, 1, 7। सन को क्या हुआ? सन के वजह से द्वित्व करता है संयंगो। 6 का है द्वितीय प्रकरण में, एकाच द्वितीय प्रथम से अजादेर द्वितीय से, है ना, ढेटी धातुरभ्यास से वही संयंगो आता है। चौथा या 5वां है। श्लोक भी वगैरह जितने द्वित्व सूत्र सब एक साथ है। वैसे द्वित्व हुआ, द्वित्व करके पूर्वाभ्यास और हलादि शेष, इतने सूत्र लग गए तो रुद रुद्धन स हो गया। तब आर्ध धातुकम शेष और आर्ध धातु का सेठ वलादे है। ये सूत्र लग जाएंगे तो रू रुद इस स्थिति बन गया। उस स्थिति में ये सूत्र क्या करता है? कित कर दिया। कित करने का फल क्या हुआ? रुद के रू को पुगंत लोप से प्राप्त गुण नहीं हुआ। वर्तमान सूत्र कित करता है। कित करने का फल इंगिति च,
क्या सूत्र है? किंगिति च, वो गुण निषेध कर देता है। अतः रुधि रह गया, रू रुद इस, तो धातु बन गया आपका रू रो दिशा। कौन सूत्र करता है धातु संज्ञा? सनाद्यंता धातवः, ये धातु संज्ञा कर दिया। अतएव इससे क्या हो जाएगा? लट टिप शप आदि कार्य हो करके रू बनेगा, रुरु दिशति, रुरु दिशति। शब के बचता है, श के और ओ आकार अतगुण से परूप हो जाएगा, रुरु दिशति बनता है। यह कित्वात् गुणाभाव मुख्य फल है। एवमेव विदित्वा विविदिशति, विविध ज्ञाने धातु, विध ज्ञाने धातु है। उससे क्या हुआ आपको? पुरत क्त्वा हुआ, क्त्वा कत्वा है, कित्ता इट होने से नक्त्वा से कित निषेध कर दिया, तो वर्तमान सूत्र दो बार कित कर दिया, तो विद गई को पुगंध लोकपद से गुण नहीं होगा। कौन सूत्र है? पुगंध लोकपद से उसे गुण निषेध हो गया, किंगित से प्राप्त गुण को निषेध कर दिया, तो रूप बन गया विदित्वा, माने जान करके। विदित्वा नृत्यति, जान के नाचता है, नहीं खुश हो गया ना, जान लिया। हुआ था विदेश में एक वैज्ञानिक था, उसको एक बार कोई चीज़ बहुत दिनों से परेशान था कि पानी में कोई चीज़ तैरता क्यों है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूरेका। परेशान था। अब एक दिन वो नहा रहा था, नहाते नहाते वो टब्बे नहा रहा था गर्म पानी बना करके, साबुन भी तैर गया, बड़ा खुश हो गया। अरे अब समझ में आया क्यों होता है। वो गीला है कपड़ा, गीले पूरे गांव में नाचते रहा वो मुझे जानकारी हो गया, जान लिया मैंने, जान लिया। विदित्वा नृत्यति, तो इसलिए विदित्वा बना। एवं यहाँ पर विविदिशति, विधि धातु में जैसे रुद है वैसे विद है, विकी को प्राप्त गुण निषेध कर देगा सन को कित करने से, विविदिशति। इसी प्रकार से मुषित्वा मुमुषिषति, गृहीत्वा, गृहीत्वा में क्या है? थोड़ा फर्क है, बाकी तीनों बराबर थे, गृहीत्वा में अंतर है, थोड़ा देखेंगे, इसलिए उसको ग्रह उपादान धातु है। ग्रह उपादान धातु से क्त्वा हुआ, क्त्वा का त्वा बच गया, ग्रह उपादाने। गृहीज्या वही वेदी विचति पृच्छति भृजति नाम किंगिति, सो से क्या होगा? संप्रसारण हो जाएगा। क्यों? कित प्रत्यय पर मिल गया, इसको संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण होने से गृह बनेगा ना, र को क्या होगा? संप्रसारण, री, यण को इक होना, इक को यण होना अलग है, इको यण ची, और यण को इक होने का नाम संप्रसारण है। इज्ञान संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञा करता है, और संप्रसारण कार्य विधि सूत्र कौन था? गृहीज्या वही वेष्टि विचति पृच्छति भृजति नाम गीति च, ठीक है, ये सूत्र से है। तो इसकी संख्या क्या है? 6 1 16। गृहीज्या वही सूत्र का सूत्र 6 1 16 का है। तो गृहधन त्वा, त्वा को पुनः आर धातु का विशेषा से आर धातु संज्ञा होगा, 68 वाले से इट हो गया, गृहधन इत्वा बन गया। तब एक सूत्र विशेष जो लगेगा, 2 सूत्र विशेष हो गया ना, एक तो संप्रसारण और एक विशेष सूत्र यहाँ जो लग रहा है वह है ग्रहो अलिटी दीर्घ, लिट से भिन्न लकार आदि हो, आर्ध धातु प्रत्यय हो, तो इस इट को क्या करेगा? वो दीर्घ कर देगा, ईत्वा बना, मिला दो गृहीत्वा,
क्या बनेगा? गृहीत्वा बन जाएगा। एवमेव एक दो विशेष सूत्र लगेगा जिघृक्षति में। ग्रह उपादान से सन्न हुआ, ग्रह उपादान से सन्न हो जाएगा। सन का क्या बचेगा? स बचेगा। नकार की संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम। अंत में ना, सन न हल है, अंत में है, तो हलंत्यम से नकार संज्ञा हो गया। लोप कौन करेगा? तस्य लोपहा। लोप क्या चीज है? अदर्शनम लोपहा। इसे कहना पड़ता है सन इत्यत्र अंत्यस्य हलात्मकस्य नस्य हलंत्यम इत्यनेन इत्सं कृते सति अदर्शनम लोपयति संज्ञा सूत्र सहकारेण तस्य लोपयत्यनेन तस्य लोपे अदर्शने अनुच्चारणे कृते सति क्या बचेगा? ग्रहदन स इत्यवस्थायाम। इस अवस्था में हमने क्या किया? सन को कौन लाया था? वही सूत्र धातु हो समान करके छायाम वाह, वही सूत्र सन आया है। और सन के परते हुए हमने सूत्र लगानी है, क्या है यहाँ विशेष? शनि ग्रह गुहोश्च। शनि ग्रह गुहोश्च 7 2 12 का है। गृह धातु द्वित्वाधिकार होगा तो ग बनेगा, व्रत होगा, है ना? ग्री ग्री गर ग्री ग ग्री, ये प्रक्रिया है ना इसकी। पूर्वाभ्यास हलादि शेष हो जाएगा। पहले कल ग्री को व्रत लगेगा। व्रत से क्या होता है? अत होगा। तो री को जब अ करोगे तो क्या होगा? उरण रप्प लगेगा, तो गर हो जाएगा। गर गृह, हलादि शेष लग गया, रह गया ग गृह धंस। ग को कोहोश्चु, ग को क्या होगा? कोहोश्चु हो जाएगा। फिर ज गृह बन गया। तब सन्यतः सूत्र है। सन्यतः क्या करेगा? ज के कर को ये करेगा, जी गृह धन स। ये प्रक्रिया है, संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तृत है लेकिन संक्षेप समझना पड़ेगा कि हाँ विशेष कार्य करना है हमने। शनि ग्रह गोश्च क्या करेगा? शनि ग्रह गोश्च। यह क्या प्राप्त था? सन को इट निषेध कर देगा। इट निषेध होने से जी गृह सही रह जाएगा। अब झलाज मिल गया, आ को हो ढ होगा, जी गृढ़ धंस। कौन सूत्र लगेगा? हो ढ। और सादे प्रत्यय रहते हुए षढ़ कहा सी। जब ढ को हो जाएगा क, पहले उसे पहले जब ढ रहेगा तभी एक सूत्र लगानी है। कौन सा? एकाचो बशो भश, बशो भश जसंतस्य द्वह सूत्र है। वो क्या करेगा? इस ग को घ करेगा, ढ रहते हुए करनी पड़ेगी। उसको झसन चाहिए ना, झसन चाहिए। झसंतस्य एकाचो बशो भश झसंत होना चाहिए। यदि क कर दूंगा तो झसंत नहीं रहेगा ना, क करने के बाद झसंत नहीं रहेगा। इसे ढ अवस्था में ही मुझे इस घ को घ कर देना है। भश को क्या होगा? भश होगा। ग को घ हो जाएगा, ग को घ। जी घृक धंस। क का योग में स को क्या होगा? मूर्धन्य शकार।
अब मिला दूंगा तो क्या स्थिति बनेगा? जी घ्री क्ष, जी घ्री क्ष। अब लट तिप शपलाव जिघ्रिक्षति। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगा। धातु संज्ञा से वर्तमान काल अर्थ के लिए लट लकार, लट को तिप, तिप के योग में शप, शप के आकार अतोगुणे परोप मिला दूंगा। जिघ्रिक्षति, जिघ्रिक्षतः, जिघ्रिक्षन्ति इत्यादि रूप चलता है। ये विशेष कार्य यहाँ था। शनिग्रह गोष्ठ लगेगा, एक सूत्रीय विशेष था। और दूसरा जो आपका एकाचो बशबजसंतस्य स्वहो। अब आइए उसके बाद दृष्टांत दे रहे हैं सुप्त्वा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्वप धातु है ना, सुप्त्वा। और सुषुप्सति धातु क्या था? ईश्वप शये, ईश्वप शये। शब का धात्वादे शाह सह स हो जाता है, स्वप धातु रह जाता है। स्वप धातु से आपने क्या किया? त्वा लाए, स्वप धन त्वा, स्वप धन त्वा। त्वा का बचेगा त्वा, स्वप धन त्वा। यहाँ कौन संप्रसारण करेगा? वच्ची स्वपी यजादि नाम किति। ये सूत्र कित के कारण से क्या कर दिया? संप्रसारण कर दिया। स्वज्ञ वगो ऊ हो गया, सुप हो गया। संप्रसारण से पूर्व हो जाए, एकादेश सुप और त्वा है, मिला दो सुप्त्वा। क्या था? स्वप। इसमें इसी अवस्था में सूत्र लगता है धात्वादेह शाह सहा, तो श को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, स्वप। उसके बाद समान कर्तृकयो पूर्व काले त्वा, सूत्र से त्वाया, त्वा का त्वा बचा। वो कित है, कित है ना, उसको क्या होगा? संप्रसारण हो जाएगा। कित कौन करेगा? यही सूत्र कित करेगा। वर्तमान सूत्र में हृदय विदमुष गृह स्वपी, स्वपी बोला है, इसको कित कर देगा। कित करने से इसको क्या होगा? संप्रसारण होगा। वची स्वपी यजादि नाम किति से, वची स्वपी यजादि नाम किति से क्या हो जाएगा? संप्रसारण होगा। तो सुप और त्वा मिला दूंगा, वो श्री कर दिया, सुप त्वा। नहीं, इसमें कह रहा है, देखिए हिंदी वाला यहीं पर बोल रहा है, वहाँ यहीं पर देखो स्वप प्रच धातु अनिट है, तो इन्हें 1, 2, 18 से कित का निषेध प्राप्त ही नहीं था नक्त्वा सेट से। पुनः इससे उत्तर त्वा को कित करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो कित है ही। तब इसका ग्रहण सन को कित करने के लिए केवल यहाँ से अपने स्वाभाविक कित को लेकर के ही संप्रसारण हो जाएगा, लेकिन सन को कित करने के लिए अकित को कित करना ही एकमात्र फल है। यहाँ इसके लिए नहीं है फल, ये कह दिया स्पष्ट है। न कि त्वा को कित करने के लिए, दो धातु में ऐसा है, स्वप और प्रच, दो धातु के लिए त्वा को कित करने के लिए नहीं है सूत्र, किंतु सन को कित करने के लिए है। त्वा तो स्वतः कित है, उस कित को निषेध नहीं करेंगे नक्त्वा सेट से, क्योंकि यहाँ इट होता ही नहीं। ये कैसा धातु है? ये नेट धातु है, अथवा इसको क्या दूसरा नाम है? अनिट धातु। बताया था ना कल, 3 प्रकार के होते हैं, सेट, वेट, नेट। नेट का ही दूसरा नाम है अनिट, अनिट धातु या नेट धातु कहा जाता है। न इट इति अनिट, नेट पर समास करेंगे तो न इट इति अनिट हो जाएगा। जब समास नहीं करोगे न इट इति नेट सीधा बन जाएगा। समास करेंगे तो न गलोप होता है, सब कार्य होकर के अनिट शब्द बन जाता है। नुट आगम करना है, तस्मा नुट
द्व्यालः, आगम होकर के अनिट बन जाता है, न इट इति अनिट। सुत्वा के बाद सुषुप्सति, सुषुप्सति, यहां पर सन को कित करने का लाभ क्या है? स्व को संसारण होने से सुप बनने के बाद में प्राप्त ऊ को गुण नहीं होगा। किससे ऊ को गुण प्राप्त होता है? पुगंत लघुपद से। वो कित करने का फल है। तो स्वयं कित था ही, सन को कित कर दिया तो क्या होगा? लघुपद गुण नहीं होगा। इंगित से सूत्र आ जाता है। तो जरूरी है, ऐसा करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है बाद में भुगतना पड़ता है। सुषुप्सति, संसारण हो गया, यहाँ पर भी उत्त हो गया, पुंतलभूत गुण प्राप्त था, वो गुण को निषेध कर दिया, इंगिति च, अतएव सुषुप्सति एरूप बन जाता है। अनिट धातु से संगिट नहीं हुआ। अवंत पृष्ठवा और पिपृच्छति। पृष्ठवा में क्या है? प्रच्छ जिप्सायाम धातु था, वहां भी संसारण हुआ है, प्रच्छ धातु है। त्वाया त्वा है, यह संसारण कौन करेगा? गृहीज्या वही, वो सूत्र, यहां वचि स्वपि नहीं लगेगा। गृहीज पृच्छति बृज्यति नाम, अंत बोला है ना, पृच्छति बृज्यति नाम गीति च, अतएव गृहीज्या से संसारण होगा। यह सूत्र समान करते रहो, पूर्व काले त्वा से त्वा हुआ, फिर ग्रही ज्या वही इत्यादि सूत्र से संसारण होगा तो पृच्छ बनेगा। धन्त्वा, ये भी अनिट धातु है, इट तो होना है ही नहीं, और स्वयं कित है, इसे कित करने की जरूरत नहीं है, अतः संसारण हो गया कित का फल। कित कित गीतिचा है ना, कित कित के परते हुए संसारण कर दिया। पृच्छ दंत्वा रहा, यह विशेष सूत्र लगाना है। अभी कौन सूत्र है? यह सूत्र अलग है। छो शूड अनुनासिके च, शूडनु नासिके च, छो शूड अनुनासिके च, झलाज प्रत्यय और अनुनासिक प्रत्यय के प्रत्यय हुए, क्या होगा? छ को श, व को ऊठ होता है, अतः छ को इस सूत्र से श हो गया। अब इस श को मूर्धन्य षकार वो करेगा। व्रज व्रज शाम शाह, व्रश्च भ्रज सृज मृज राज भ्राज छ शाम, पहले विषकार को मूर्धन्य हो गया। ष्टुना ष्टुः, पृष्ट्वा पृष्ट्वा। अच्छा, छो षोडनासी विशेष सूत्र था 6-4-19, ये विशेष सूत्र है। 6-4-19 से हो गया। फिर वर्ज वर्ष मूर्धन्य षकार, फिर मज ष्टुनाष्टु लग करके ष्टुत्व करो बन गया आपका पृष्ठवा। एवं पिपृच्छति में भी वहाँ छो छुड़ नहीं लगेगा, क्योंकि सन को वहाँ अनेकाश धातु के लिए इट हो गया। पिपृच्छति, पृच्छ पृच्छ, पा पृच्छ, पृच्छ को क्या होता है? प्रच्छ था, प्रच्छ को संसारण होगा, पृच्छ हो गया। सन को कित करने बल गया है संसारण। पृच्छ पृच्छ प्री पृच्छ उरत पर पृच्छ अलादिशेषा प पृच्छ सन्यतः लगेगा। प गया को ई हुआ, पिपृच्छ बना, पिपृच्छति फिर बन जाएगा। अगला सूत्र आता है इको झल, इको झल, इकः पंचमी के एक वचन, झल प्रथमा का एक वचन।
पूर्व सूत्र से सन की अनुवृत्ति है और आसों लिट कित से कित लगातार चले आ रहा है। लगातार चलने का क्या नाम है? गंगा स्रोत न्याय से कित लगातार आ रहा है। सन तो अव्यवहित पूर्व सूत्र से आया संश्च। जब जवाब देते तो खुश होते हैं, अच्छा लगता है, याद है, तैयार है। गंगा स्रोत न्याय से आ गया। कितना आ गया? अब अर्थ कर रहे, देखो, इगंतात धातो परो जलादि सन किद्वद भवती। इगंत धातु से परे झलादि यदि सन प्रत्यय माने इट ना हुआ हो, ऐसा सन प्रत्यय का नाम झलादि सन। स क्या है? झल में आता है, झल है आदि में जिसका, उसे कहते हैं झलादि ही। झलादि सन होने के नाते, क्योंकि यहाँ सूत्र में कहीं को झल जल कह दिया है, आदि कहाँ से लाए आप? क्योंकि झल है सन का विशेषण। झल क्या है? सन का विशेषण। विशेषण होने से सनी प्रत्यय पर में है ना। यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहण है, जहाँ अलग्रहण होता है वह तदादि विधि हो जाती है। झल है आदि में जिसका, झलादि, इसे झलादि बना। अगर कह रहे देखो, इगंतात धातो परो झलादि सन किद्वच्चात्। इक भी क्या है? धातों के विशेषण है। येन विधिस तदंतस्य, दोनों परिभाषा लग रहे हैं सूत्र। येन विधिस तदंतस्य, इसलिए अर्थ निकला इगंतस्य। इगंतस्य अर्थ निकल गया, ठीक है। और दूसरा लग गया यस्मिन विधिस तदादौ वल्ग्रहणे। यस्मिन तदादा वल ग्रहणे, ये दोनों परिभाषा लग गई। पहली परिभाषा से इगंत से हो गया, इसके से क्या हो गया? झलादि ही। इक के साथ जुड़ा ये कि धातों का विशेषण था, इसलिए कि इगंतात धातो हो। पंचमी षष्ठी की जगह पर पंचमी, इगंतात धातो हो। तो धातों का विशेषण होने से ये न विदिश तदंत से लग गया। और सन क्या है? प्रत्यय। सन है प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ रहते हैं? हमेशा पर में। अतः पर मने सप्तमी, सप्तमी गान सूत्र लग गया। यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहण है, अतः हो गया झलादि ही सन, अर्थ निकल गया। इगंता धातो परो झलादि सन किद्वत स्यात्, किद्वत हो गया। चिचीषति, तुष्टुषति, चिकीर्षति, जिहीर्षति, ये दृष्टांत है आपके। चिचीषति कैसे बना? ची चयने धातु, ची चयने धातु से क्या हो गया? ची से सन। कौन सूत्र करता है? सन। धातो हो समान कर्तृगात इच्छायाम वा। आज तो पूरा वही कई बार बोल चुके हैं। धातो हो समान कर्तृगात इच्छायाम वा से सन हुआ ची धन स। संयंगो हो क्या करेगा? द्वित्व, तो ची ची धन स, ची ची धन स। यह विशेष सूत्र जो लगेगा वह है कित करने का फल, विभाषा चे है। विभाषा चे, पहले सन को कित करने फल हुआ, या गुण नहीं होगा, गुण या नहीं होगा। ची ची धन सा, तो विभाषा चे क्या करेगा? च को कुत करता है। इसे एक बार रूप बनेगा चिचिषति, दूसरा चिकिषति।
इसलिए दृष्टांत क्या दिया है? चिचीषति। दीर्घ कौन करेगा? चिचीषति कैसे होगा? ये को जलकित कर देता है, दीर्घ कौन करेगा? चिची को। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक ठीक है। हाँ और क्या सूत्र है? अजन गमाम सनी। 6 4 16 है। हाँ 16 6 4 16। अजंत है ना धातु, अजंत हन्नंद और गम धातु। अजंत और झना मने हन धातु और गम धातु एवं अजंत धातु, ये अजंत है। इसका दृष्टांत है अजन गमाम सनी। सन के पढ़ते हुए ये इसको दीर्घ कर देगा। दीर्घ करने से रूप क्या बनेगा? ची ची शा, ये धातु हो गया। सनाद्यंता धातु। धातु होने से लट तिप शप चिचीषति, और विभाषित से एक बार का भी होगा चिकीषति। चिचीषति चिकीषति, दो रूप बन जाते हैं। चिचीषति चिकीषति ये रूप बनेगा। एवं एवं तुष्टुषति। तुष्टुषति में क्या हुआ? स्तु धातु है, ये भी अजंत है। यही सूत्र लगेगा यहाँ पर भी, स्तु धातु। विवाह से चे नहीं लगेगा। स्तु ष्टु था, धातु क्या था? ष्टु, स्टोइंग, स्तुतौ, स्तुति अर्थ में। ष्टु का क्या हो गया? धात्वादे शासा, अभी बताया था ना, धात्वादे शासा, स हो गया। स होते ष्टुत्व निवृत्त हो गया। निमित्तापाए नैमित गस्याप पाए। क्या नियम है? निमित्तापाए नैमित गस्याप पाए। हाँ, निमित्त का हट जाने से नैमित्तिक भी हट गया। निमित्त क्या था? मूर्धन्य शकार ष्टुत्व करने के लिए, वो हट गया, ष्टुत्व भी हट गया। अतएव स्तु धातु बना। स्तु धातु से क्या कर रहे हैं आप? सन प्रत्यय ला रहे। स्तुधन सन, सन का स, या विशेष क्या कार्य बताना है मुझे? स्तु स्तु धन सा। अब यहां सूत्र जो विशेष लग रहा है वह है शर पूर्वा खया। शर पूर्वा खया 7 4 61। शर पूर्वा खया, इसे क्या हो गया? स का लोप हो जाएगा, तू बचेगा। अतएव धातु बनेगा तुस्तु धन सा। अब अभ्यास के जो तू है, तू के ऊ के कारण से यहां पुनः मूर्धन्य शकार हो गया, तुष्टु बना और तुष्टु सा। और उस ऊ के कारण पुनः इसको भी श हो जाएगा, तुष्टु श। सन को कित करने का लाभ दो है, एक तो गुण नहीं होगा, इंगिति च, निषेध हो गया। अब यही जो सूत्र भी आपने बोला अज हन घमाम सनी, इससे दीर्घ होगा तो ष्टु श, लट तिप्शप तो ष्टुषति, तो ष्टुषति ये बनेगा। एवं चिकीर्षति, यहाँ क्या है? डुकरी करणे, नहीं नहीं रक्षति डुकरियों करणे। बुढ़ापा आ गई, अब डुकरी करणे रटने से क्या होगा? है करोति पुरुत कुर्वन्ति, रटने से कोई लाभ नहीं। बचपन में लटो, रटने का काम कब है?
आप लोगों की उम्र में। अब हम लोगों की उम्र में राम 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 और कोई काम नहीं। तो चिकीर्षति डुकरी करने का रूप है। डुकरी करने का क्री बचा, आज रटोड़ा से डू चला गया, यहाँ जो हलंत्यम से चला गया क्री बचा। समान कर्तव्य इच्छा वहां से क्या हुआ, धातु से सन प्रत्यय, क्री धन सा, क्री धन सा। अब इसको दीर्घ कौन करेगा? पहले दीर्घ करूंगा तो किर बनेगा ना, बाद में होगा। हाँ, अजनगमाम सनी, इसको दीर्घ करेगा, क्री को दीर्घ, क्री धन सा। रीत धातो, रीत धातो, इत करेगा किर धन सा। जित कर दूंगा किर किर किकिर और कोश्चु चिकिर, है ना। किर किर हलादिशेष, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, किकिर हो जाएगा, फिर कोश्चु से चवर्ग हो जाएगा तो चिकिर बनेगा। चिकिर। रेफवांत उपदा को दीर्घ, रोर उपदाया दीर्घ ही कहा तो ची कीर सा। रेफ के कारण से यण हो जाएगा तो ची। हलीच से कैसे? हलीच भी कर सकते, रेफवांत उपदा को दीर्घ होगा। हाँ हाँ, हलीच हलादि प्रत्यय पर में है, हली च से दीर्घ होगा। चिकीर्ष धातु बना, लट दिप शप अतुगुण परोप चिकीर्षति, ये प्रक्रिया है। यह सन का लाभ क्या हुआ हमको? सन को कित करने का लाभ? इगंत था ना, इगंत था, यहीं पर हमको लाभ है। इको झल से यहां हमने कित कर दिया, कित कर से क्री को गुण नहीं हुआ, इंगिति च। उसके बाद सारी प्रक्रिया हमने करी है। शुरुआत में ही लाभ है। इको झल इगंत अंग धातु है, उसे पर झलादि सन है, इसको कित किया, कित होने से यहाँ प्राप्त किया था सार धातु का अर्ध धातु से गुण, कित करने से किंग गुण निषेध हो गया। जब गुण निषेध हुआ तब आगे का कार्य किया। शुरू में ही लाभ है कित करने का। फिर सारे प्रक्रिया होकर के चिकीर्षति एवं जिहिर्षति, इसी प्रकार से जिहिर्षति भी रूप बन जाता है। कि वहाँ धातु कौन है था? ह्री धातु था। क्री और ह्री में क और ह में फर्क है, बाकी सारी वही प्रक्रिया है।